हम लोग आपस में इस संसार के सत्यता, उसकी असलियत और उसकी सार्थकता पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या हम लोग खुद जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस संसार में ही कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं। सब क्रियाकलाप, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, भिखारी हो, दरिद्र हो, ज्ञानी हो, यहाँ तक कि हमारे आसपास जो जानवर है, पशु है, सब या जो ऊपर नीचे दिखता है, यही सब संसार है। और सारा जो हमारा क्रियाकलाप है वो इस संसार में चल रहा है। तो हम लोग इस विषय को आपस के विचार विमर्श से समझने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं कि ये संसार और इस संसार में आप, मैं, जो भी है, उसका क्या संबंध है, लोगों के साथ हमारा क्या संबंध है। इन्हीं विषयों पर अगर हम आपस में खुले मन से, खुले भाव से विचार करेंगे तो शायद बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम खुद ब खुद जान पाएंगे। ये जो संसार अथवा जगत के बारे में जो हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि ये जगत, ये दुनिया मिथ्या है, सत्य की तरह दिखता है। दिखना अलग चीज है और होना अलग चीज है। हम कई कारणों से अपने जीवन को भी परमानेंट मान लेते हैं। बगल में किसी की मृत्यु हो गई तो हम उसके मृत्यु का शोक भी मना लेते हैं, उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल होते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम संसार में फिर से रच बस जाते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति तो मर गए पर मैं परमानेंट रहने वाला हूँ। ये जो मैं परमानेंट रहने वाला हूँ, यह आपका आंतरिक पहचान है। आप परमानेंट हैं, इसलिए आप
जब थे तभी इस शरीर में आए, और इस शरीर के बाद भी आप रहेंगे, तभी तो आप अल्लाह के पास जाएंगे या जन्नत के पास जाएंगे, जन्नत में ऐश मौज करेंगे, या कहीं भी जो भी मृत्यु के पश्चात आप जो सोच रहे हैं कि हमें जन्नत मिलनी चाहिए, या डर भी है कि कहीं जहन्नुम ना मिल जाए, ये बात तो सिद्ध करती है ना कि आप मरने के बाद भी रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा। क्योंकि इस संसार का कुछ भी सदा के लिए नहीं रहेगा। अगर इस विषय को हम ठीक से समझ लें तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। अगर हम दो बात ध्यान से रखें कि एक अल्लाह है, भगवान हैं, ऑलमाइटी गॉड हैं, परमात्मा हैं, परम शक्ति हैं, जिस भाव से आप उनको समझते हो, क्योंकि शब्दों से या नाम से हम और आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि एक ऑलमाइटी है जो सबका मालिक है। वो उसका सिस्टम हम सब के ऊपर नज़र रख रहा है। हमारे कर्मों के ऊपर, जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म केवल हाथ से नहीं होता है। कर्म का मूल स्रोत हमारे विचार से आता है, और विचार जो है वो मनीराम, माइंड या महिषासुर, सबसे बड़ा दानव, उनके इशारे से सारा ये जगत में हम लोग 6-5 बुराई और अच्छाई, सारा काम हम लोग इस मनी राम के, महिषासुर के निर्देश पर, क्योंकि वो हमारे और आपके सबके प्यारे हितैषी बने हुए हैं, हम लोग मान लिए हैं अपने सबसे प्रबल शत्रु को अपना सबसे बड़ा हितैषी। यही मन है जो आपका अनादिकाल से सबसे बड़ा प्रपंची, सबसे बड़ा धूर्त, सबसे बड़ा शत्रु। ध्यान दीजिएगा, खुद विचारिएगा, ये मन ही आपको संसार में फंसा के रखा है। इस मन के एक्शन के कारण आप तरह तरह के प्रपंच करते हैं, तरह तरह का छल करते हैं, तरह तरह का ढोंग करते हैं। जीवन में जीने की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा हम और आप गुनाह कर बैठते हैं, और यही गुनाह हमारे लिए सबसे बड़े दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम यह मान लें कि इस संसार में चाहे हमने MBA की डिग्री प्राप्त की हो,
या MBBS किया हो या IAS किया हो, मुखिया जी बने हों, MLA बने हों, मंत्री बने हों, CM बने हों, प्रेसिडेंट बने हों, PM बने हों, ये सब का सब मौत के एक झटके से खत्म हो जाएगा। न जाने कितने लोगों की हमने हत्याएं की हैं, फिजिकली नहीं, अपने मन के क्रूर व्यवहार से कितनों के साथ हमने धोखा किया है। धर्मशास्त्र जो है वो एक गाइडलाइंस देती है, गुनाहों का एक एग्जाम्पल, सैंपल देती है। गुनाहों की कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है। हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और न जाने क्या क्या गुनाह करके ये पालें वो पालें, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, यहाँ तक कि मौत करीब है। वैसे तो मौत के बारे में कोई नहीं कह सकता कि अगले पल मौत हो जाएगी या नहीं होगी। मौत इतना अनिश्चित है, कोई नहीं जानता है। मौत तो अगले पल हो सकती है। तो समय का हम कैसे उपयोग करें, क्योंकि यहाँ का सारा अर्जित, सारा प्रपंच के द्वारा किया हुआ काम मौत के एक झटके में अगर ख़त्म हो सकती है, तो हम सबको एक इशारा है ऊपर वाले का कि उतना ही में रहो जिससे आप अपने परिवार का, चूँकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, भरण पोषण कर सकें, सम्मानित सामाजिक जीवन जी सकें, और जो समय बचता है वह हम उस परमात्मा के लिए, उस अल्लाह के लिए बिताएं, अच्छाई के लिए बिताएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो। हम लोग, समय का अभाव है, फिर आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस जगत के प्रपंच को अगर हमने नहीं समझा ठीक से, तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा सत्यानाश करता रहेगा इस मन के धरातल के कारण। आज के लिए इतना ही। आप सब अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें, और हम लोग आपस में सबसे पहले इन विषयों को लेकर के चलेंगे, ताकि हमें एक स्वस्थ समाज भी बनाना है और एक स्वस्थ इंसान भी बनाना है, जो तन से और मन से स्वस्थ रहे। जय हिंद।